जी बिल्कुल, देखिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस का आज 27वें रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि मुतालबात तस्लीम किए जाएं, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाजी धरना जारी रहेगा। आज एहतजाजी मुजाहरा जारी था तो पकड़ दकड़ की सूरत हाल क्रिएट हो गई। आज जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करने की कोशिश की गई, जो कि पुलिस की जानिब से नाकाम बना दी गई। फिर जो है वो सिंध सेक्रेटरीट के दाखिली दरवाजे पर इनका एहतजाजी कैंप था। जब ये वापस आ रहे थे वज़ीर आला हाउस की जानिब से, जब पुलिस की जानिब से रोक दिया गया तो वहाँ पर जो है वो एहतजाजी कैंप जो सिंध सेक्रेटरीट के दाखिली दरवाजे पर कायम था वो पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर उखाड़ दिया गया। कैंप उखाड़ने के दौरान पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 200 से जायद जो मुजाहिरीन है उनको हिरासत में लिया गया। इस वक्त भी जो 150 से 200 के करीब मुजाहिरीन है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि जो हमारे जो मुजाहिरीन है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और SSP साउथ और DC साउथ को हटाकर उनको मुतालबात तस्लीम किए जाए। अगर ये नहीं मुतालबात तस्लीम किए जाते तो उनको जो है वो एमरजेंसी का भी सिंध भर में बाइकआउट किया जाएगा। याद है कि आज सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन और वज़ीर बलदियात नासिर हुसैन शाह पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो 4 रुकनी कमेटी तश्कील की गई थी, जिसने मुज़ाकरात किए थे मुजाहिरीन के साथ। वो मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में इस वक्त भी कराची में देख लो, नजर आना चाहिए ना। यार भाई क्या कर रहा है यार, मोबाइल घुसेगा। क्या कर रहे हो? 1 मिनट यार, वाले का सामान टूल संभाल के यार ये देखो, ये बेइज्जती देखो। और हम गवर्नमेंट ऑफिसर है यार, हम यार ये कौन सी बेइज्जती है भाई। चले उधर जाए, ज्यादा वो नहीं करें हमें। बच्चे